खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में तमाम लोगों की सलामती हो। और जितने लोग हमारे कलाम को सुनते हैं और इस पे अमल करते हैं, खुदावंद का पाक फरिश्ता उनकी हिफाजत और निगहबानी करे और आज से लेकर अब तक उनको संभाले रखे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि खुदा अपने लोगों को अपने कैसे परों के नीचे छुपा लेता है। जब हम अपने खुदावंद खुदा को कबूल कर लेते हैं, जब उसकी कुर्बत में आ जाते हैं, जब उसकी फर्जंदियत में आ जाते हैं, जब हम उसके पास लौट के आ जाते हैं, तो खुदावंद खुदा हमें कैसे बहाल कर देता है। खुदावंद खुदा हमें कैसे ज़ोरावर कर देता है। खुदावंद खुदा हमें कैसे नई ज़िंदगी बख्शता है। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे ज़बूर 103 और उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तो उकाब की मानद असर नौजवान होता है। मेरे अजीज़ों, उकाब के बारे में आप जानते होंगे, हमने ये ज़बूर भी पढ़ा भी है, हमने सुना भी है, हमने प्रस्तश भी की है कि उकाबा दे वांगुर तेनू जोर दे के, उकाबा दे वांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू करदा दया है। मेरे अजीज़ों, उकाब के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उकाब परिंदों का बादशाह है, जिसे परिंदों का बादशाह कहा जाता है। वो परिंदों का सरदार और बादशाह है। जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, कुछ खा पी नहीं सकता, तो वो ऊंचे मकामों पे चला जाता है। वो ऊंचे मकाम पे पहुंच के वहाँ पे बेसुध पड़ा रहता है। वो शिकार नहीं कर सकता, उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं। वो अपने पैरों के नाखून पत्थरों पे मारना शुरू हो जाता है, उनको तोड़ देता है। वो अपनी चोंच से अपने परों को खींचना शुरू कर देता है, अपने आप को गंजा कर लेता है और गंजा करने के बाद अपनी चोंच भी तोड़ देता है। वो बेसुध पड़ा रहता है, वो अपनी मौत का इंतज़ार करना शुरू कर देता है। इसके बाद उसके चोंच और पर नए सिरे से निकलना शुरू हो जाते हैं। वो असर नौजवान होना शुरू हो जाता है। वो उसके पर भी निकलना शुरू हो जाते हैं, उसकी चोंच भी निकलना शुरू हो जाती है, उसके नाखून भी दोबारा से निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके पंजे नए सिरे से जवान बाज की तरह उकाब की तरह नए पंजे हो जाते हैं। उसकी चोंच नहीं हो जाती है, उसके पर निकल जाते हैं। वो दोबारा से एक लंबी उड़ान भरता है और फिजाओं में दोबारा लौट जाता है। वो अक्सर नौ जवान हो जाता है, वो नए सिरे से उसकी जवानी बहाल हो जाती है। वो उसी तरह फिजाओं में उड़ता है, उसी तरह शिकार खेलता है, उसी तरह उसकी भरपूर जवानी, भरपूर ताकत आ जाती है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद खुदा के पास तौबा करके आ जाते हैं, तो हम अक्सर नौ जवान हो जाते हैं। हम अपनी जब बुरी रवैशों को तर्क करके अपने खुदावंद खुदा को कबूल कर लेते हैं, हम जब अपने खुदावंद खुदा के करीब आ जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं, तो हमारा खुदावंद खुदा हमें असर नौ जवान कर देता है। जब हम उसके बादलों के नीचे आ जाते हैं, उसके परों के नीचे आ जाते हैं, वो हमें संभाल लेता है। वो हमारे रास्ते की तमाम मुश्किलों को दूर कर देता है, हमारी परेशानियों को अपने कंधों पे डाल लेता है, हमारी परेशानियों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर देता है। जब परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में नहीं रहती, तो हम अक्सर नौजवान हो जाते हैं। हम एक बच्चे की तरह हमारी ज़हनियत हो जाती है, जिस पे कोई बोझ नहीं होता, उसे कल की फ़िक्र नहीं होती। जब हम अपने खुदावंद खुदा के पास, उसकी कुर्बत में, उसके करीब चले जाते हैं, तो हमें दुनिया की फ़िक्रों से हम आज़ाद हो जाते हैं। हमारी तमाम परेशानियाँ वो अपने ज़िम्मे ले लेता है, हमारी तमाम नुकसानात को वो संभाल लेता है। हम जब हमारे नुकसानात रुक जाते हैं, हमारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, हमारे ज़हन हल्के हो जाते हैं, तो हम अक्सर नौ जवान हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमने अपने खुदावंद खुदा के करीब चले जाना है। हमने उस जवानी को दोबारा से कबूल कर लेना है, जो खुदावंद खुदा की हज़ूरी में है, जो उसके परों के नीचे है,
جو اس کے بادلوں کے نیچے ہے۔ ہم نے اس عقاب کی طرح اثر نو جوان ہو جانا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے خدا کی قربت میں چلے جانا ہے۔ ہم نے اثر نو جوان ہونا ہے۔ ہم نے اس جوانی کو قبول کرنا ہے جو اپنے خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیر ساری برکت